दोस्तों, कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण के ससुर मायासुर ने मंदोदरी का विवाह रावण से नहीं बल्कि बाली से करवाया था। जब किष्किंधा के राजा बाली से हो गया मंदोदरी का विवाह तो वो किष्किंधा छोड़ लंका के राजा रावण की पत्नी कैसे बनी? आखिर बाली की पत्नी रावण की पत्नी कैसे बनी और उसने कैसे किया बाली की पत्नी से जबरदस्ती समागम? आइए जानते हैं। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आज आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। मित्रों, अगर आप एक सच्चे हिंदू और सनातनी हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी लगाना ना भूलें। तो फिर प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, बाली की वरदानी शक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। इसका कारण ये था कि वो दिन रात ऋषियों की तरह संध्या वंदन किए बिना नहीं सोता था। जब किसी शत्रु का वध करता था तो उसके बाद उसके पाप निवारण के लिए यज्ञ पूजा अवश्य करता था। मित्रों, एक समय की बात है, बाली यज्ञ कर रहे थे और उधर ब्रह्मा और शिव से वरदान प्राप्त कर रावण तीनों लोक में हाहाकार मचाए हुए था। धीरे धीरे पूरे पाताल आकाश और अंतरिक्ष को जीत चुका था। अब वो पृथ्वी के समस्त राजाओं से युद्ध करके बारी बारी से सबको अपने अधीन कर रहा था। इसके बाद वो किष्किंधा आया और बाली से युद्ध की मांग की, किंतु बाली उस समय तपस्या में बैठे थे, किंतु रावण बार बार उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद बाली ने रावण को अपने बगल दबाकर 6 महीने तक तपस्या करी। उस वक्त वो कुछ कर नहीं पा रहा था और चुपचाप दबा रहा। बाली ने रावण से कहा, अब बताओ, युद्ध मांग रहे थे, चले मैदान में। उस वक्त तो रावण ने हार मान ली, लेकिन तुरंत दुश्मनी की गांठ मन में सदैव के लिए बांध ली। ऐसे ही 1 साल बीत गया। इसके बाद फिर से बाली अपने भाई राजा सुग्रीव को राजा बनाकर फिर अपने कार्य में लग गया, लेकिन वो अपना सारा वक्त अपने भाई के आसपास ही गुजारता था। अपने गुप्तचरों से सूचना पाकर रावण ने इस बार ऋषि का भेष बनाकर किष्किंधा में प्रवेश किया। उस वक्त बाली की ऐसा आज्ञा थी कि किष्किंधा में आए किसी भी ऋषि की बात को राजा की आज्ञा मानकर ही पालन करना चाहिए। ऋषि आगमन का समाचार सुनकर रानी मंदोदरी अपनी देवरानी तारा के साथ ऋषियों के भोजन प्रबंध के लिए स्वयं आ गई। अब मौका पाकर रावण दोनों को अपने विमान में बिठाकर लंका की ओर चल देता है। मंदोदरी और तारा दोनों उस समय गर्भवती थी और संतान को जन्म देने वाली थे। मंदोदरी एक महान युवती थी। सबसे पहले उसने अपनी देवरानी तारा को बचाने की युक्ति सोची कि हे राक्षस राज, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है कि आप बड़े बलवान हैं। तब जब हमारे पति घर पे उपस्थित होते तब आप हमें जीत के ले जाते। तब वीरता थी, लेकिन ये तो चोरी और कायरता है। तब रावण ने कहा कि आपकी सुंदरता मैंने दैत्यों से सुनी थी, आपको पाने की आकांक्षा हुई तो अपने आप को रोक नहीं पाया। अब बाली को वरदान है कि उसके आगे कोई जीत नहीं सकता, इसलिए छल करना पड़ा, और छल और बल दोनों ही युद्ध के नीति नियम हैं। अगर यज्ञ से लौटने के बाद बाली तुमको, तुम्हारे परिवार और तुम्हारी प्रजा को मार डालेगा, तब तुम क्या करोगे? दोनों राज्यों के कितने ही निर्दोष लोग मारे जाएंगे, क्या इसकी तुम्हें कोई भी चिंता नहीं है? फिर तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हें तनिक भी आभास है? फिर रावण बोला, तुम जैसी सुंदरी अगर मेरी पत्नी हो जाए तो मृत्यु भी आ जाए तो कोई पछतावा नहीं। मैं तुम्हें किसी भी हालत में जाने नहीं दूंगा। अब मंदोदरी ने सोचा कि बीच का रास्ता निकाला जाए तो दोनों तरफ के सैनिक मरने से बच सकते हैं। तुम और बाली दोनों युद्ध से बच सकते हो। रावण बोला, मैं तैयार हूँ। मंदोदरी बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, परंतु मेरी देवरानी तारा को किष्किंधा में छोड़ना होगा।
रावण ने मंदोदरी की बात मानी और तारा को किष्किंधा छोड़ने चल दिया और वहां के छत पे तारा को उतार दिया। उसके बाद रावण मंदोदरी के पास पहुंचा तो मंदोदरी ने कहा, मैंने सुना है कि आपकी गर्जना इतनी भयानक है कि आपकी गर्जना से महिलाओं क्या पशुओं तक के भी गर्भ गिर जाते हैं। उसने कहा, अगर ये सच है तो मैं वो गर्जना सुनना चाहती हूँ। इसके बाद रावण ने बहुत ही तेज से अट्ठास भरी ध्वनि से हंसना प्रारंभ किया। पूरे ब्रह्मांड में उसकी गर्जना पहुंच चुकी थी। उनका पुत्र जल्दी हो गया और समय से पहले दुनिया में आ गया और ये मंदोदरी का दूसरा त्याग था। मंदोदरी ने बाली पुत्र की रक्षा करने का एक उपाय सोचा। उसके बाद मंदोदरी ने प्रार्थना की कि इस बच्चे को तारा के पास छोड़ दो ताकि इसका पालन पोषण अच्छी तरीके से हो पाए। अब रावण ने पुनः विमान उड़ाया और मंदोदरी को छत पर उतार कर बच्चे को तारा की गोद में डाल दिया। मंदोदरी ने जब अपना पुत्र तारा को दिया तो उसने कहा कि आज मैं अपना अंग, अपना बेटा तुम्हें दे रही हूँ। आज से तुम्ही इसकी माता हो। अब पुत्र माता के शरीर का अंग होता है। इसका नाम अंगद है। अब मुझे अपने राज्य, तुमको और अपने पुत्र को बचाने के लिए इस दुष्ट के साथ जाना होगा। इसके बाद मंदोदरी रावण के साथ चली गई। अब मंदोदरी से रावण ने विवाह कर लिया, जो कि एक गंधर्व विवाह था, और उसे लंका की महारानी बना दिया। अब पूरे 1 साल का व्रत लिए महाराज बाली की तपस्या खत्म हो गई और सुग्रीव की सेवा भाव से वो अत्यंत खुश हुआ। इसके बाद उसने भाई को गले लगाया और प्रसन्न होकर अपने राज्य को वापस लौटा। परंतु तारा से सारी घटना सुनने के बाद सुग्रीव को राज्य की रक्षा के लिए छोड़ा और खुद अत्यंत क्रोध में लंका पहुंच गया और बाली के गर्जना से पूरी लंका कांप उठी। रावण को पता चला। रावण इस महल से उस महल भागता विचरण करता। वो छिपता हुआ घूम रहा था। अब उसको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब लंका में नरसंहार को रोकने के लिए पुनः मंदोदरी ने परोपकार की भावना से रावण का साथ दिया और बाली के क्रोध से बचने का उपाय बताया। अब रावण ने दूत भेजकर बाली को राजमहल में बुलाया। इसके बाद रावण अत्यंत दीन भाव से बोला, महाराज, मैं दीन ब्राह्मण हूँ, अपने वचन का पालन करूंगा। आपकी महारानी को आदर के साथ आपको सौंपूंगा। आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करो, मेरे साथ भोजन करो, मेरी दोस्ती को स्वीकार करो। रावण के दीन वचन सुनकर और मंदोदरी की प्रार्थना सुनकर बाली के हृदय की धधकती ज्वाला कुछ शांत हुई और भोजन करने के लिए वो रावण के साथ उसकी रसोई में बैठ गया। अब जैसा कि सभी सनातनियों को पता है कि भोजन हमेशा पृथ्वी पर रखकर लकड़ी के पटरे पर बैठा जाता है। पैर की एड़ी पृथ्वी को स्पर्श करती है, परंतु एड़ी ऊपर रहती है। अब दोनों हाथों को दोनों पैरों के बीच में रखकर दाहिने हाथ से भोजन किया जाता है और भोजन करते वक्त मौन रहा जाता है। यही भोजन करने का उचित तरीका है। खाना बनाने वाली स्वयं रानी थे। अब उसने 2 थाली में व्यंजन परोसे और रावण और बाली के समक्ष रख दिया। बाली भोजन से पूर्व ईश्वर को समर्पित मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, तो रावण एक निवाला तोड़कर अपनी थाली से खाकर उस थाली को बाली की थाली से बदल देता है। अब मंदोदरी को पता था कि बाली कभी भी झूठा भोजन नहीं कर सकता, इसलिए उसने ऐसा रावण से करवाया था। ये करता देख बाली बहुत क्रोधित हुआ और उसने इतनी भारी गर्जना की कि लंका में मंदोदरी सहित 72,000 राक्षसनियों के गर्भ गिर गए और अब लंका में चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब रावण अपनी मृत्यु को पक्की समझकर रावण जाकर मंदोदरी के पीछे छुप गया। इसके बाद अपने गर्भ को संभालते हुए मंदोदरी बाली से कहती है, हे महात्मा, हे वैष्णव भक्त, महाराज बाली, ये रावण आपके सामने एक तुच्छ व्यक्ति है। ऋषि विश्रवा का पुत्र है। आप तो ऋषियों के रक्षक हैं।
ये ऋषि पुत्र है, आप इसे क्षमा कर दो। वैसे भी मैं आप जैसे महात्मा की पत्नी बनने के लायक नहीं रही। जब आप इसके साथ चखे हुए भोजन को नहीं खा सकते तो ये मेरे साथ समागम कर चुके, और ये रक्तस्राव जो आपकी गर्जना से हो रहा है ये संतान इनकी ही है, इसलिए मैं आपके योग्य नहीं रही। अब मंदोदरी की बात सुनकर बाली का क्रोध कम हुआ, परंतु बाली ने कहा कि इसने अपनी गर्जना से हमारे पुत्र अंगद को शारीरिक रूप से पहले ही उत्पन्न करा के कमजोर कर दिया है। आज लंका की कोई भी स्त्री अपने गर्भ को नहीं बचा पाएगी, जिससे लंका के सारे गर्भ एक साथ गिर जाते हैं। इसके बाद बाली ने मंदोदरी की सलाह पर एक बार पुनः रावण को माफ किया, और रावण को माफ किया बदले में लंका को कुछ न हो जाए और कभी युद्ध न करने की सौगंध देकर किष्किंधा की ओर जाने लगा। अब रावण और मंदोदरी का पहला पुत्र नरांतक सातवासी मास में और ज्येष्ठा के मूल नक्षत्र में पैदा, जो कि अशुभ माना गया है। साथ ही ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा होने से पिता की मृत्यु हो जाती, इसीलिए आचार्यों ने जो भी उपाय बताया उसको रावण ने किया। सभी 72,000 बालकों को एक साथ नदी में बहा दिया गया। वो सब एक वृक्ष से लिपट जाते हैं और उससे लिपटकर उसके दूध को पीते हैं। और दोस्तों यही थी आज की कहानी। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।